स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर और रणनीति क्या होनी चाहिए वहां पर, ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और मार्केट में आज हम देख रहे हैं कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते मजबूती है। मार्केट में निफ्टी की बात करें तो इस वक्त 240 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी में 400 अंकों के लगभग की तेजी है। आज दिन के दौरान निफ्टी 24,400 के भी पार निकला, अपना हाई बनाया, लेकिन अभी भी अच्छी मजबूती के साथ हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मजबूती बनी हुई है। थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ पर हम देख रहे हैं एफएमसीजी में और फार्मा में देखने को मिल रही है। फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में थोड़ी कमजोरी आई है। ऑयल एंड गैस शेयर थोड़े वीक हुए हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हमने देखा कि आज अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है और करीब 1600 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1600 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में आज आईशर ऊपर है, करीब 6%। नतीजे मजबूत आए थे कंपनी के। सुबह से ही हमने आपको बता दिया था कि नतीजे अच्छे हैं आज, इसके चलते आज आप अच्छी मजबूती देखेंगे स्टॉक में। और आईशर करीब 6% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर। ग्रासिम भी ऊपर है 3.5%। श्रीराम फाइनेंस में तेजी है। टाटा मोटर्स, आज सुबह काफ़ी सारे एक्सपर्ट हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने टाटा मोटर्स में तेज़ी करने की सलाह दी थी। आज आपने मार्केट खुलते से वहाँ पर एंट्री की होगी तो वहाँ पर अच्छा फायदा आपको मिल रहा होगा, क्योंकि 3% टाटा मोटर्स का स्टॉक भी आ चुका है। करीब 30 अंकों की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो आज आईटी और बैंक दोनों ही सेक्टर से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में मजबूती जो आई थी, जो तेजी थी, वो अभी भी बनी हुई है। कहीं पर कोई वीकनेस के साइन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में मिड कैप शेयरों के हाल कैसे हैं, कहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, ये एक बार नज़र डाल लेते हैं। और बॉम्बे बर्मा अच्छे नतीजों के दम पर शेयर में तेजी, 156 करोड़ के घाटे के मुकाबले 222 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। स्टॉक सुबह से ही ऊपर है। बॉम्बे बर्मा का भी करीब 7-8% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। कोची शिपयार्ड, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे आए, करीब 7% तक की तेजी स्टॉक में दिखी थी आज। मुनाफा कंपनी का 76% बढ़ा और आय में भी 62% की ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके अलावा एमसीएक्स भी आज सुबह से ही फोकस में है। नई एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, जिसके चलते शेयर में आज उछाल है। सेबी ने प्रवीणा रॉय का नाम को मंजूरी दे दी है कंपनी के एमडी और सीईओ के तौर पर। तो इस खबर के चलते आज यहाँ पर भी हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। चलिए अब बाजार पर आगे रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ निर्मल बैंक के आयुष मेहता भी मौजूद हैं। आयुष जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका आज बाजार पर? आज तो अच्छी तेजी आई है, लेकिन कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको फ्रेश लॉन्ग लेने का इन स्तरों पर, या फिर अभी अवॉइड करेंगे? निफ्टी ने नो डाउट एक अच्छी कैप अप ओपनिंग दी है, पर वहां से साइडवेज हुआ है निफ्टी। निफ्टी अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 दिन से एक रेंज में ही वर्क कर रहा है। ऊपर में जो निफ्टी का रेजिस्टेंस पॉइंट आता है वो तकरीबन 24,500 के आसपास का आता है और नीचे में जो 23,950 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है। और आज भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने अपने डेज हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, बट अभी साइडवेज है। 24,420 के ऊपर अगर निकल के निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो इसमें डेफिनेटली हम ऊपर में 24,500 से 24,550 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। 24,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी में। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम नीचे में 24,200 तक के लेवल्स को निफ्टी वापस रिटेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रह सकती है मार्केट में। तो जो भी अपने को यहाँ पे कॉल में काम करना है वो स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए अभी। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बना रहेगा, लेकिन अगर इंडेक्स में आपको ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान आप ज़रूर रखिए। जो कि हमने आपको सुबह बताया था, जब तक 24,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक एक बड़ी तेज़ी के तब तक कोई डायरेक्शन यहाँ पर अभी बाजार का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक रेंज है और इसी रेंज में बाजार घूमता हुआ नज़र आएगा। आज ग्लोबल मार्केट अच्छी, इस वजह से उसको सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेज़ी में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ हैं ये भी समझ लेते हैं। आयुष जी बताइए, ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे आपकी तरफ से?
जी, मेरे यहाँ सिर्फ 2 बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा जीएचसीएल पे। अगर हम जीएचसीएल की बात करें तो यहाँ पे एक पेनिंग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, प्लस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक स्टेबल काउंटर बोल सकते हैं, पिछले 5 दिन में इसमें ऐसे कोई खास गिरावट भी नहीं आई है। तो जीएचसीएल को डेफिनिटली यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो ₹612 का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मदरसन। अगर मदरसन की बात करें तो आज ही डेली चार्ट में एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर हम देख रहे हैं। इसका ओपन और लो बिल्कुल सेम है, प्लस एक 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है मदरसन दूसरा स्टॉक रहेगा जो बाय करने के लिए फॉर अ टारगेट ऑफ 195। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 182 रुपीज का रहेगा। ठीक है, तो संवर्धना मदरसन यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। जीएचसीएल में भी अभी थोड़ी देर पहले अच्छी बाइंग आई है, करके चलिए। यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा ऊपर है। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको बता दिए हैं। लेकिन खबरों के दम पर आज मिड कैप में कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए। जी, तो खबरों के दम पे पहला जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है एनबीसीसी कंपनी ने जो है एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है करीब 15,000 करोड़ का। और ये जो ऑर्डर है ये है एक सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने के लिए, जो कि होगा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, 15,000 करोड़। इसी के ऊपर अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो करीब करीब 7% का मूव हमें दिख रहा है। मूविंग ऑन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहेगा। कंपनी जो है इमर्ज हुआ है एक सेकंड हाईएस्ट बिडर को लेके। 2 लैंड पार्सल है ग्रेटर नोएडा में, और ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है ये लैंड पार्सल, ये प्रोजेक्ट से वो निकल कर आ रहा है करीब करीब 5,000 करोड़ का। तो बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए। मूविंग ऑन, अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें, कौन से शेयर्स जो है आज तेज़ी दिखा रहे हैं मिड कैप स्पेस में, तो उसमें हमें स्टॉक्स दिखेंगे ऑयल इंडिया, OFSS, सोना कॉम्स विच इज सोना, BLW, माइक्रोटेक डेवलपर्स और CG पावर जैसे स्टॉक्स। और वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालेंगे तो वहाँ हमें स्टॉक्स दिख रहा है जैसे RVNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपोलो टायर्स, गुजरात गैस और MRF जैसे शेयर्स। अपोलो टायर्स, HPCL और RVNL में वीकनेस है, और गुजरात गैस और MRF ये भी करीब 2.5% नीचे आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वैसे तो महंगा स्टॉक है MRF, लेकिन हाईलाइट किया हमने आपके लिए कि आज यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है, और टायर स्टॉक्स में आज हम वीकनेस देख भी रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन स्टॉक्स पर ही आगे चर्चा करेंगे। आयुष जी, आपसे सवाल होगा पहले RVNL पर, क्योंकि जब से नतीजे आए हैं स्टॉक लगातार यहाँ पर हम कमजोरी ही देख रहे हैं। एक समय था जब काफ़ी शानदार यहाँ पर रैली देखने को मिली, लेकिन इस वक्त वीकनेस है और आज भी स्टॉक 4% नीचे है। इन स्तरों पर अगर किसी की लॉन्ग साइड पे पोजीशन और काफ़ी समय से निचले स्तरों पर होल्ड किए हुए हैं, क्या उनको निकलने की सलाह देंगे, और अगर बने रहे तो उनको स्टॉप लॉसेस भी सुझाइए। जी, आरबीएनएल का चार्ट अभी नेगेटिव हो चुका है। ऊपर से एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया है और वहीं से हम इसमें कंटिन्यूअसली सेलिंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आरबीएनएल से एक बार निकलना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो तकरीबन आता है 425-420 के आसपास का। अगर उन लेवल्स में मिलता है तो डेफिनेटली इसमें री एंटर किया जा सकता है, वो एक सेफ बाइंग जोन रहेगा। लेकिन अभी इन लेवल्स पे एक बार अगर किसी के पास प्रॉफिट है तो बुक करना चाहिए, और अगर लॉस है तो उसको यहाँ पे लॉस में बुक कर लेना चाहिए, बट एक बार एग्जिट करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो अभी फिलहाल एग्जिट कर ले, क्योंकि चार्ट नेगेटिव हो चुका है। जिनके पास पुराने समय की होल्डिंग है प्रॉफिट बुक कर ले। स्टॉक पर हमने कल भी चर्चा की थी, क्योंकि लगातार स्टॉक में हम थोड़ा दबाव देख रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट, अगर आपको ध्यान होगा, कल भी थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह बार बार दे रहे हैं। और आज भी जो गिरावट है उसमें अगर आपके पास पहले से है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए इसमें, स्टॉक में। आगे बढ़ते इस बाजार में ऑप्शन के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ अब फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं फोन लाइन पर। ध्वनि जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून पूजा। हमारा आज का ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो है बर्जर पेंट्स के अंदर। स्टॉक यहाँ पे 560 के पास एक रेजिस्टेंस दिखा के अब नीचे की तरफ फिसलते हुए अपनी अहम मूविंग एवरेजेस को भी नीचे की तरफ क्रॉस कर चुका है, और इसके अंदर प्रीवियस डे लोज थे उनका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 510 रुपए के पुट ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। करंट भाव आपको करीब इसका 9 रुपए चल रहा है, आपको इसको 10 रुपए के भाव पे खरीदना है। 15 और 18 का इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 7.5 रुपए का रख के चलना है इसके अंदर। अधिकतम मुनाफा 10,560 का और नुकसान 3,300 तक का हो सकता है।
ओवरऑल स्टॉक के अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं वो करीब 500 के स्तर के हैं। तो यहाँ पे बेयरिश साइड की स्ट्रैटेजी है, स्टॉक के अंदर गिरावट के साथ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बर्जर पेंट्स 516 के पास है और आज इसमें गिरावट भी है। और हम देख रहे हैं कि आज जो क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि क्रूड में तेज़ी आई है, इस वजह से ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि सेंटीमेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो बर्जर पेंट्स 510 की कॉल खरीद सकते हैं आप इन स्तरों पर। 15 से 18 रुपए का लक्ष्य है। अधिकतम मुनाफा 10,560 तक का हो सकता है इस स्ट्रैटेजी के जरिए। थैंक यू ध्वनि आपका ये रणनीति बताने के लिए। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एफएमसीजी कंपनियां अब दाम बढ़ा सकती हैं, जिसका कि असर कंज्यूमर्स पर भी पड़ सकता है। तो ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि ये डिसीजन ले सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ आस्था चोपड़ा जुड़ चुकी हैं। आस्था, बताइए कौन कौन सी कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत ही खास जानकारी मिली है हमको। एफएमसीजी कंपनीज जो है वो हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी जाए। तो लिस्ट में जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो है ब्रिटानिया, डाबर और पार्ले। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, पार्ले, जो कि अपने बिस्किट के लिए बहुत जाना जाता है। पार्ले जी, जैसा कि हम सबको पता है, वो अपने बिस्किट की कैटेगरीज में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी करने वाली है अपने बिस्किट्स की कैटेगरी में, स्पेशली क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है गेहूं और चीनी, जिसकी रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। तो ये दिक्कतें जो एफएमसीजी कंपनीज को आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उनको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ रही है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं जो कि ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया ने भी बोला है कि 4 से 5% वो अपने कंपनीज के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को बढ़ाएंगे। सेम रीजन दिया है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए ब्रिटानिया भी इस लाइन में आ गए हैं। और लिस्ट में जो जुड़ता है तीसरी कंपनी वो है डाबर। डाबर ने भी बोला है कि वो अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी बिल्कुल बढ़ गई है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस चक्कर में वो भी अपनी कंपनी बढ़ाएंगे। तो ये 3 कंपनी है जो कि हाईलाइट्स हमको मिली है, जो कि अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा सकती है। अगर बात करें हम फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक 6 मंथ हाई का टारगेट फूड इन्फ्लेशन ने छू लिया है। यहाँ पे 9.4% जून में फूड इन्फ्लेशन का हुआ था, जो कि पिछले महीने सिर्फ 8.7% था, जो कि अब बढ़कर 9.4% हो गया है, जिसके कारण बहुत रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग बढ़ गई है। साथ ही रॉ मटेरियल्स जैसे गेहूं, चीनी और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जैसे गेहूं 10% बढ़ा है और चीनी 7% बढ़ी है, और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं उसने सबसे ज्यादा हाइक देखी है, 300% वो बढ़ा है। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से बार बार फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, उसी के चक्कर में कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने होंगे। इम्पैक्ट की बात करते हैं, आखिरी पॉइंट इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो कंपनी से बोला गया है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही कैटेगरीज है जिसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये पूरा रीजन है कि कंज्यूमर्स को क्यों महंगे थोड़े प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनीज की तरफ से, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो मार्जिन प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से। और कुछ कंपनियों के बयान भी आए, जैसा कि आस्था में बता रही थी कि इनके वॉल्यूम्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्टेड कैटेगरीज ही हैं जिनका कि दाम बढ़ाने पर कंपनियां विचार कर रही हैं। तो देखना होगा कितना दाम बढ़ता है, किस कैटेगरी का दाम बढ़ता है और इस पर आगे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव खबर है और सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ट्रेंड के नंबर्स चल रहे हैं, शानदार नतीजे आए हैं कंपनी के, और उसके बाद हम रिएक्शन भी देख रहे हैं स्टॉक पर। आयुष, एक बार आप ट्रेंड के चार्ट्स देखिए, तब तक हम दर्शकों को नतीजे बता देते हैं। मुनाफा 148 करोड़ से बढ़कर 342 करोड़ का आया है। आय में 57% की ग्रोथ आई है, मुनाफे में 130% की ग्रोथ। मार्जिन की बात करेंगे तो 15% पर आए हैं मार्जिन के, यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एबिटा में करीब 66% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। हर फ्रंट पर नंबर स्ट्रॉन्ग, 380 अंक ऊपर ट्रेंड आ चुका है, करीब 7% की तेजी ये स्टॉक इस वक्त दिखा रहा है, जैसे ही नतीजे आए उसके बाद। आयुष जी, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अभी अभी नतीजे आए, उसके बाद हमने एक स्पाइक भी देखा, ये तेजी जारी रहती है क्या? और ट्रेडर्स जिनके पास है ये स्टॉक, वो क्या करें स्टॉक में?
जी, ट्रेंड का चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, इसका हाइट और हायर बॉटम फॉर्मेशन है, प्लस नंबर्स भी अच्छे हैं और अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 5900 का। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आज की इंट्राडे रैली इसमें हो चुकी है, 7.5-8% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है। तो थोड़ी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बट इस स्टॉक में अगर किसी को लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो में रखना है तो 1500 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में रखना चाहिए। और अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता है नीचे में अगर लेना चाहता है तो 5700 से 5800 का वापस में बहुत अच्छा बाइंग जोन है। ठीक है, तो ट्रेंड शानदार तेजी देखिए आपके स्क्रीन पर अब 8% ऊपर आ चुका है और अगले टारगेट्स भी आपको आयुष ने हाईलाइट किए। तो लेकिन अभी मत एंट्री कीजिए, थोड़ा गिरावट पर ही एंट्री लेने की सलाह, लेकिन जिनके पास है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में। अब आइए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ गौरांग जी आज वापस से जुड़े हैं। गौरांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। थोड़ी देर पहले सुबह ही आपने एचजी इंफ्रा पर खरीदारी करने की सलाह दी थी। और इस सेगमेंट की बात करें मिड कैप स्पेस में, तो कहाँ पर फोकस है आपका? लॉन्ग टर्म के लिहाज से किधर नजर रखनी चाहिए? धन्यवाद आपका। आपको सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट्स पूजा, इस पर हमने खरीदारी की राय काफी लंबे समय से बरकरार रखी है। और जिस प्रकार से पूरा परिवर्तन हो रहा है रियल एस्टेट क्षेत्र में, हमें लग रहा है कि और सरकार की तरफ से भी अगर आप देखने जाए तो जब बही खाता पूरे देश का माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने पिछले महीने बजट के रूप में हमारे और आपके सामने में पेश किया था, तो वहां पर निर्माण कार्य, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, नई योजनाएं शुरू की थी। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स पर खरीदारी है। मौजूदा स्तर से हालांकि हमारे जो लक्ष्यांक है वो बहुत ही सामान्य दिखेंगे आपको 1820 के, क्योंकि कल परसों में काफी कुछ ऊपर के तरफ के दायरे, खास करके वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन बेनिफिट का जो मुद्दा था वो बजट में तो नकारा गया था, लेकिन फिर काफी कुछ निवेदन किए गए और सरकार ने इसको मान्यता दे दी है इंडेक्सेशन बेनिफिट को रियल एस्टेट सेक्टर में। उसके कारण ऊपर की तरफ के रुझान, लेकिन अगर 1820 तो एकदम न्यूनतम लक्ष्यांक है। अगर नतीजे अच्छा आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो लंबी अवधि के लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स में निवेश की सलाह। ठीक है, थैंक यू गौरांग आपका हमें समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो लंबी अवधि के लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स, हाल फिलहाल में जो फैसले लिए गए थे बजट में वो उसमें तो कुछ बदलाव किए गए हैं, उसका फायदा तो होगा ही। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर पूरे सेक्टर पर फोकस है, बना हुआ है। इस पूरे साल यहाँ पर फायदा हो सकता है इस पूरे सेक्टर को, और ऐसे में प्रेस्टीज एस्टेट्स पर आप नजर रखिए। एक साल के लिए 1820 का लक्ष्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बॉम्बे बर्मा में भी शानदार तेजी है नतीजों के चलते। 156 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 222 करोड़ का मुनाफा हुआ। बीबीटीसी ये स्टॉक अब 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। नतीजों के बाद आयुष जी आप क्या सलाह देंगे? स्टॉक से निकल जाएं मुनाफा बुक करके और अभी बने रहना चाहिए? बीबीटीसी की बात करें तो बीबीटीसी के चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, 2350 का ही आज सेशन ब्रेकआउट दिया है। और इसमें बट अभी ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट के कारण थोड़ा ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग इसमें डेफिनेटली आई है। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज बीबीटीसी तकरीबन 2300 की क्लोजिंग के नीचे, अगर 2300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो डेफिनेटली बीबीटीसी को ऐसे होल्ड करना चाहिए। बीबीटीसी में अच्छे टारगेट दिख रहे हैं, ऊपर में 2500 तक का लेवल इजीली आ सकता है। ठीक है, तो 2300 बॉम्बे बर्मा में ये सलाह आपके लिए और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आयुष जी यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट्स पर हम बात कर रहे थे। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देखिए खबर के चलते इस पे एक्शन दिखाई दे रहा है, करीब 2% ऊपर है आज। शॉर्ट टर्म के लिए क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए और तेजी के लिए? गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो आज तकरीबन 2% ऊपर है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। ऊपर में काफ़ी मल्टीपल रेजिस्टेंस है 3100 के आसपास का, तो मुझे लगता है एक बार इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसमें अगर 2800 रुपये के आसपास किसी को मिलते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक सपोर्ट है, वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, लेकिन अभी इस स्टॉक में कुछ नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल स्टॉक में कुछ ना करें, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह आपको नहीं दी जा रही है।
ऑलराइट, फिलहाल इस शो में इतना ही। आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो